नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह रिव्यूज। 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े ड्राइवर और टेक्नीशियन पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। इन कर्मचारियों ने झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी 6 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती, वे हड़ताल जारी रखेंगे। वेतन न मिलने के कारण इस साल उनकी दुर्गा पूजा फीकी रही। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 7 वर्षों से लगातार शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। ना तो उनका पीएफ काटा जा रहा है, ना ही बीमा किया गया है और अब 3 महीने से उनका वेतन भी रोका गया है। एक कर्मी ने बताया कि पिछली बार भी वेतन न मिलने के कारण एजेंसी भाग गई थी और इस बार भी वही स्थिति बन गई है। श्रमिक नेता अशोक सिंह ने कहा कि यह निंदनीय है कि जो कर्मी 7 साल से एम्बुलेंस सेवा में काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अस्पताल और एम्बुलेंस स्थायी है, तो उनमें काम करने वाले कर्मी स्थायी क्यों नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 4,000 से अधिक श्रमिकों का शोषण हो रहा है और इसका विरोध किया जाना आवश्यक है। मैं बबलू कुमार ताती, जिला अध्यक्ष 108 की तरफ से सरकार को ये सूचना तो सबसे बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने दिन रात सेवा दिया, 108 का 24 घंटा करके सेवा दिया, लेकिन हम लोगों को क्या मिला? दुर्गा पूजा जैसा महान त्यौहार में हम लोगों को 3 महीना का पेमेंट रोका गया और आज कंपनी दुर्गा पूजा ख़त्म होने के बाद 1 महीना का पेमेंट दे रही है। वो भी हड़ताल करने के बाद, तो 1 महीना का पेमेंट से हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोगों को तीन महीना का पेमेंट चाहिए, अस्थायीकरण चाहिए और बीमा का लाभ चाहिए। अगर सरकार जो कंपनी हमें दे रही है 14,418 रुपया, यही पेमेंट हमको एनआरएचएम के थ्रू, अगर सरकार के थ्रू मिलेगा तो हम लोग खुश हैं, क्योंकि एक साल कंपनी आती है और हम लोगों का शोषण करती है। हम लोग को अब शोषण नहीं सहना है। आज 7 साल से हम लोग शोषण सह रहे हैं। हम लोग का बाल बच्चा सब भूखे रह गया। अगर किसी ड्राइवर को एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चलता है, एमटी रहता है, ड्राइवर रहता है, 2 गो रहते हैं, तो हम लोगों को एक्सीडेंट होने के बाद अपना चंदा से पैसा करके उन लोग को इलाज करवाते हैं। हम लोग के पास में कोई भी स्वास्थ्य योजना नहीं है। सरकार का हम लोग को कोई भी योजना नहीं मिलता है। सरकार से कंपनी को देती है, लेकिन कंपनी हम लोग को नहीं देती है, हम लोग को शोषण करती है। इसलिए मैं आप न्यूज़ वाले के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम लोग को स्थानीय कर दे। हम लोग बहुत गरीब मजदूर हैं और हम लोगों का पेमेंट इतना कम है कि क्या बताएं। हम दुर्गा पूजा टाइम में तो दिया ही नहीं, प्लस हम लोगों को 12 घंटा करके ड्यूटी करवाया जा रहा है। आज तक हम लोग को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, क्योंकि उसमें 8 घंटा का ड्यूटी लिखा हुआ है और 31 दिन ड्यूटी करवाता है, 26 दिन का पैसा देता है। उसमें भी क्या, आपका गाड़ी खराब हो गया, ऑफ रोड हो गया तो पैसा काट लिया गया। हम लोग जब छुट्टी मांगते हैं तो बोलता है छुट्टी नहीं देंगे, आप नौकरी छोड़ के चल जाइए, रिजाइन मार दीजिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी सेवा करते हैं। तो इमरजेंसी सेवा करने वालों को क्या भूखे रहने का अधिकार है? हम लोग आज भूखे हैं टोटल, आज चौथा दिन हड़ताल का हो गया है। तो आप लोग न्यूज़ वाला के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बबलू कुमार ताती, कि कम से कम सरकार को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोविड जैसा महामारी में सेवा दिए और उसमें हम लोगों का बहुत नाम हुआ कि अगर कोई काम कर रहा है तो 108 का कर्मचारी काम कर रहा है। तो आज यही 108 का कर्मचारी भूखे हैं, तो आप लोग बताइए कि सरकार क्या कर रहा है हमारे लिए। मैं ये न्यूज़ वाला के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ। अब दूसरा, हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हड़ताल में बैठे हुए हैं। ये हमारा मुद्दा है कि हम लोगों को 3 महीना का जो बकाया वेतन था वो अभी तक नहीं मिला है और ना ही 1 साल का, 1 साल हो गया, 1 साल में ना कोई पीएफ मिला है, ना ईएसआई मिला है, जो हम लोगों की सबसे अहम चीज़ है। और देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग जितना भी ये कर्मचारी बैठे हुए हैं, सब आज हम लोग का चौथा या 5वां दिन है, छठा दिन लगभग, चौथा दिन लगभग है, लेकिन अभी तक कोई हम लोग के पास किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना ही कोई हम लोग के पास अधिकारी आ रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जब तक अगर नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और जो भी होगा हम लोग सब मिलजुल के यहाँ देखेंगे। और हम लोग को यहाँ पर चाहेंगे कि हम लोग को जो है वो हम लोग को मिलना चाहिए। जैसे हम लोग को हर तरह से सुरक्षा होना चाहिए, ये पीएफ, ईएसआई और जो एम्बुलेंस में हम लोग को ज़रूरी आइटम होता है, यानी कि अगर हम लोग एक्सीडेंटल पेशेंट उठाते हैं तो हम लोग को सबसे पहला चीज़ है ग्लव्स मिलना चाहिए।
मास्क मिलना चाहिए, लेकिन आज तक 1 साल में ना कोई ग्लव्स दिया है, ना मास्क दिया है। हम लोग बोलते-बोलते थक गए, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस तरह का हमारी कंपनी है और पता नहीं अब एक कंपनी आई ज़ेडएचएल, वो तो चली गई और अब हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी है GBKEMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, जिसमें हम लोग 1 साल हो गया और इनका भी टेंडर ख़त्म हो चुका है। अब तीसरी कंपनी आई है, तीसरी कंपनी कौन है नहीं है अभी तक हम लोग को पता नहीं है और पता नहीं इस कंपनी आने के बाद क्या होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। आने के बाद ही देखा जाएगा क्या होगा। लोग गिरिडीह से 108 का सारा कर्मचारी, ड्राइवर और ईएमटी 14 तारीख से भूख हड़ताल पर है। आज चौथा दिन है मेरा। आज तक कोई प्रशासन का कोई सलाह, जो हमारे 6 सूत्री का मांग था, इसके लिए लेकर के हाल में कोई नहीं आया है। उल्टा कंपनी का टर्मिनेट लेटर आ रहा है, दबाव प्रेशर आ रहा है, धमकी आ रहा है, आप हमको चाबी दीजिए। तो आज हम इसको भेज रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। इस प्रकार से लेटर निकाल के ग्रुप के माध्यम से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी प्रकार से पहला कंपनी भी ज़ेडएचएल थी जो 1 साल के पहले, उसका भी इसी प्रकार का रवैया था और हम लोग इस प्रकार का रवैया से झेलते हुए आज तंग हो गए हैं और आकर के आज हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। 2 महीना ज़ेडएचएल कंपनी पेमेंट हमारे लेके चली गई, हम किसी को नहीं मांग पाए, ना किसी का हमको पता था। कंपनी मुंबई की थी। उस प्रकार से अगर जीवीके कंपनी को टेंडर दिया, 1 साल इनका हो गया, इसका भी टेंडर ख़त्म हो चुका है। ये भी ना जाने 2 महीना भागने का तैयारी में था, तब तक हम लोग कुछ सचेत हुए, हड़ताल किए हैं। तो 1 महीना का 12,000 पेमेंट 12,918 रुपये दिया है अभी तक, और चौथा दिन आज हड़ताल हो चुका है। और इस कंपनी का काम है कि हम टेंडर लिए हैं तो मेरे अंडर आपको ट्रेनिंग करना है, तो 25,000 ट्रेनिंग चार्ज देना होगा। अगला कंपनी था, उस समय हम लोग 18,000 रुपये चार्ज दिए हैं ट्रेनिंग चार्ज। फिर ये यही एमटीआर यही पायलट का ट्रेनिंग करवाता है और फिर इससे हम लोग को 25,000 रुपये वसूली करता है, 15,000 वसूली करता है। दूसरा कंपनी आई है, दूसरा कोर्स का ट्रेनिंग करवाए तो अलग की बात है। एक ही कंपनी का एक ही कोर्स हम बार बार करेंगे, बार बार उसका अलग अलग पैसा पेमेंट करना पड़ता है। बार बार अलग कंपनी आती है, बार बार अलग अलग हमको एक ही कोर्स का बार बार अलग अलग चार्ज लिया जाता है। हम सरकार से यही कहते हैं कि बार बार एक कंपनी का टेंडर देने का धंधा बंद कीजिए और हम लोग को एनएचएम के तहत, सरकार एनएचएम के तहत चलावे 108 एम्बुलेंस। उन लोग का जो भी ड्राइवर ईएमटी है उनको अब एनएचएम के तहत पेमेंट कीजिए। और जो हम लोग का पेमेंट है 8 घंटे गवर्नमेंट के थ्रू से, या तो प्राइवेट कोई भी ठेकेदार के अंदर काम करते हैं तो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और उसके जगह में हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है और 12,918 रुपये पेमेंट देता है। और 1,500 कहीं दूसरे जगह ना, हम लोग को क्या पता, एडमिशन करवा करके वहाँ से 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। कुल मिला के हम लोग को 14,418 रुपये होता है, जो कि ये हम लोग का भी पेमेंट कार्ड ये कंपनी दूसरे थ्रू से दिलवाता है। ये भी गलत है और हम लोग को डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते, इसलिए एनएचएम से करते हैं। आप पेमेंट डायरेक्ट कीजिए और बीच में कंपनी को लाने के बिचौलिया का काम मत कीजिए। बार बार हम लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं और अब हम लोग नहीं होंगे जब तक 6 सूत्री मांग हम लोग को पूरी नहीं होगी। ये भूख हड़ताल हम लोग का खत्म नहीं होगा। ये पूरे झारखंड में हड़ताल चल रही है और चलेगा। 108 डिवीजन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इसमें से 6 सूत्री मांगों में है से हमारा एनएचएम के तहत से काम लिया जाए, पीएफएसआई कार्ड दिया जाए, दुर्घटना बीमा के लिए सुरक्षा कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाए, टाइम टू टाइम ड्यूटी लिया जाए। जिस प्रकार से 8 घंटा ड्यूटी लिया जाता है हर क्षेत्र में, उस प्रकार से हम लोग को 8 घंटा ड्यूटी लिया जाए। आदि हमसे 12 घंटा ड्यूटी लेती है तो हमको उनका पेमेंट, जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लेता है उनका हमको प्लस जोड़ करके दिया जाए और फिर ओवर टाइम का पेमेंट दिया जाए। हम लोग ड्यूटी उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। प्लस इस कंपनी में है कि 26 दिन ड्यूटी करनी है, 30 दिन ड्यूटी करनी है, 26 दिन का पेमेंट देना है। ये कहाँ का रूल है? 31 दिन ड्यूटी करते हैं, 26 दिन का पेमेंट देता है। छुट्टी बीच में मांगते हैं तो अभी छुट्टी नहीं मिलेगा। ऐसे वैसे बहुत तरह का प्रताड़ित होता है, जो कि ये शोषण बंद हो। हम लोग 108 काम करने के लिए एनएचएम के तहत तैयार हैं, लेकिन जब तक हम लोग के मांगे 6 सूत्री नहीं होगी, हम लोग यहाँ से भूख हड़ताल से कोई झारखंड में गाड़ी नहीं चलाएगी। हड़ताल जारी रहेगी।